मध्य प्रदेश में लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब मामलों में ग्वालियर भी पीछे नहीं है। ग्वालियर शहर में अभी हाल ही में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मामले डिजिटल अरेस्ट के सामने आ चुके हैं। ताजा मामला स्वास्थ्य विभाग में जिला मलेरिया अधिकारी के साथ पेश आया है। साइबर ठगों ने मलेरिया अधिकारी को निशाना बनाते हुए करीब 3.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, लेकिन जब 50,000 रुपए की डिमांड की गई तो मलेरिया अधिकारी के बेटे की सूझबूझ के कारण वो ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गए। खास बात यह है कि ग्वालियर में अब तक जिनको भी साइबर ठगों ने निशाना बनाया है, उनमें सभी बेहद पढ़े लिखे और उच्च पदों पर या तो कार्य कर चुके हैं या फिर वर्तमान में कार्यरत हैं। साइबर ठगों के इस जाल में फंसकर कई लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं, तो कई ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गए हैं। ग्वालियर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। खास तौर पर इस बार भी ठगों ने एक अधिकारी को ही निशाना बनाया है। साइबर ठगों ने जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दोनेरिया को करीब 3.5 घंटे तक उनके घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा। उन्हें ठगों ने कॉल कर पहले ट्राई का अधिकारी बनकर उनसे कहा कि आपके दस्तावेज पर एक अन्य सिम मुंबई में एक्टिव है और उससे कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद बकायदा जिला मलेरिया अधिकारी की मुंबई पुलिस की वर्दी पहने अधिकारी से वीडियो कॉलिंग पर बात कराई गई, जिन्होंने डॉक्टर विनोद दोनेरिया को एक कंपनी में करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का बैंक स्टेटमेंट दिखाया। तो वहीं आधार कार्ड नंबर से लेकर अरेस्ट वारंट और रिजर्व बैंक से खाता सीज कराने तक की बात कहकर डराया गया। डॉक्टर विनोद दोनेरिया का कहना है कि ठगों ने उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने डराने के बाद बचाने के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड की तो उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के बीच अपनी पत्नी को कागज पर लिखकर बेटे को बुलाने के लिए कहा, और जब बेटा आया तो उसकी सूझबूझ के कारण वो ठगों का शिकार होने से बच गए। हालांकि उन्होंने साइबर ठगों के चंगुल से छूटकर थाटीपुर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि आपके साथ ठगी नहीं हुई है। उन्होंने मेरा अच्छे से ब्रेन वॉश किया, बोले हम पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपकी हम मदद करेंगे। फिर उन्होंने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन लिया, बोले आप ऐसे आदमी लग रहे हैं। फिर उन्होंने ब्रेन वॉश किया, मुझे लगा कि बाकी ये पुलिस वाले अच्छे लोग हैं। फिर बोलते हैं कि आपका 5 बजे अरेस्ट वारंट है। फिर उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट की एक साइट भेजी, बोले इसको ओपन करिए, उसमें एक अरेस्ट वारंट डला हुआ था, एक आरबीआई की एक वो डली थी, एक गाइडलाइन डली थी। उन्होंने सबसे पहले तो मेरी व्हाट्सएप शेयर स्क्रीन करा ली, बोले आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो कई फोन आए मेरे पास, तो फोन नहीं उठाने दिए, तब भी मैं समझ नहीं पाया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपका उसके इसमें बोले कई IAS IPS भी फंसे हुए हैं, जैसे आप भी फंस गए हैं, आप भले आदमी हैं। तो फिर उन्होंने एंड में यही कहा कि आपके पास कितना जेवर है, कितना सोना चांदी है, कितनी अचल संपत्ति है, कितनी जमीन। बोले हम इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं, कल को अगर आपके पास इससे ज्यादा जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे ज्यादा निकलता है तो हम ये मान के चलेंगे कि आपका उस पार्टी से के साथ में आपके संबंध है या आपका उनके साथ पार्टनरशिप है। कब आपको फिर 4:30 बजे करीबन उन्होंने बोला कि आप अपने खाते से हमें वो अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कुछ हम नंबर बताएंगे, अगर इसमें खाते में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, हम उससे ये चेक करेंगे कि आपका ट्रांजैक्शन संबंधित पार्टी के साथ पहले भी हुआ है कि नहीं। अगर पहले हुआ होगा तो आप दोषी हैं, अगर नहीं हुआ होगा तो आप बच जाएंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। 50,000 रुपए की डिमांड की। तो फिर मैं समझ गया। उसी टाइम पे मैंने अपनी वाइफ को एक इशारे में एक कागज पे लिख के उनको बोला कि बच्चे को बुला लो। तो बच्चे को लाइब्रेरी से बुलाया। तो बच्चे तो चूंकि उसने मुझे बताया कि विश्वास नांगरे पाटिल EDG करके बोल की बात कर रहा था वो आदमी, तो फिर बच्चे ने पॉडकास्ट देखा तो उन्होंने पापा फ्रॉड है, फर्जी है। आइए जानते हैं कि अब तक शहर में कितने लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। 14 मार्च 71 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका आशा भटनागर को साइबर ठगों ने 2 दिन से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट करके रखा और डरा धमका कर 51 लाख रुपए अलग अलग खातों में RTGS के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए। हालांकि इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों को आरोपी बनाया और बाद में महिला की रकम भी वापस हुई। 7 नवंबर मुंबई की एक कंपनी में जॉब करने वाली 22 साल की युवती को ठगों ने 9 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और फिर 6 लाख खाते में ट्रांसफर करा लिए। युवती का आरोप था कि साइबर ठगों ने उसके दस्तावेज से 12 लाख रुपए का लोन ICICI बैंक से अप्रूव कराया है। 11 नवंबर नारकोटिक्स विभाग से रिटायर्ड अधिकारी राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया। रिटायर्ड अधिकारी अपनी पत्नी के साथ बैंक तक पहुंचे और ठगों को रुपए ट्रांसफर करने RTGS फॉर्म भर ही रहे थे कि संदेह होने पर वो डरे सहमे SP ऑफिस पहुंचे, जहां जाकर वो बच सके। 21 नवंबर शहर के एक वकील जगमोहन श्रीवास्तव को भी ठगों ने 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनसे 16 लाख रुपए ठग लिए। 30 नवंबर
शहर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकेश शुक्ला को 29 घंटे से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और ठगों ने उन्हें डरा धमका कर 21 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए। 5 दिसंबर जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दोनेरिया को 3.5 घंटे से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट किया गया, लेकिन बेटे की सूझबूझ से वो ठगों के चंगुल से बच गए। 5 दिसंबर हरिशंकरपुरम में रहने वाले कारोबारी मंजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी को 16 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया, जिन्हें इंदौर में पदस्थ उनके रिश्तेदार एसीपी की सूचना पर ग्वालियर पुलिस ने मुक्त कराया। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग लोगों को अलग अलग केसों में फंसाने का डर दिखाते हैं, जिनमें पार्सल में एमडीए ड्रग का मिलना, फर्जी कंपनी से नाम जोड़कर फ्रॉड केस दर्ज होना, लोगों के बैंक अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन दिखाकर फंसाना, मनी लॉन्ड्रिंग समेत यौन चैट और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में आरोपी बताकर ट्राई और सीबीआई मुंबई पुलिस सहित अन्य एजेंसियों का अधिकारी बनकर डरा धमकाकर घर में कैद किया जाता है। साइबर ठग वीडियो कॉलिंग पर लोगों को धमकाते समय अपना बैकग्राउंड संबंधित एजेंसी की तरह दिखाते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन कहां जा रहा है और बैंक अकाउंट को सीज कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। ऐप डाउनलोड करवाकर फर्जी फॉर्म भरवाए जाते हैं, साथ ही डमी अकाउंट बताकर उनमें रुपए ट्रांसफर कराए जाते हैं। हाल ही में देश के साथ ही मध्य प्रदेश और अब ग्वालियर में भी लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार इससे कैसे बचा जा सकता है? डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए साइबर क्राइम पुलिस का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट की कानूनी प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता में भी नहीं है। डिजिटल अरेस्ट नाम की मतलब मोबाइल पर किसी को ना अरेस्ट किया जा सकता है और न ही उसको कानूनी प्रक्रिया का उसमें कोई वो है प्रावधान है। सिर्फ मोबाइल पे किसी को नोटिस दिया जा सकता है। तो इस तरह की प्रक्रिया डर के लिए पैदा की जाती है और उसको मानसिक रूप से हिरास करके उसको तोड़ दिया जाता है। मेरा सभी संभ्रांत नागरिकों से अनुरोध है कि इस तरह का कोई कानून नहीं है कि पुलिस बनकर या नारकोटिक्स बनकर या सीबीआई बनकर या कोई अन्य जांच एजेंसी बनकर किसी भी नागरिक से किसी भी आरोपी से कोई रुपया नहीं मांगा जा सकता। अकाउंट में तो कदापि नहीं। डिजिटल अरेस्ट भी नहीं किया जाता और डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी प्रक्रिया कानूनी रूप से उसमें ही नहीं, चलन में ही नहीं है। कानून में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। बहरहाल डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हद तो यहाँ तक हो गई है कि साइबर ठगों के कॉल अब पुलिस अधिकारियों के पास भी पहुँचने लगे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिनमें से एक इन दिनों डिजिटल अरेस्ट बन गया है। खास बात यह है कि ठग सिर्फ उन लोगों को ही निशाना बना रहे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छे पदों पर कार्य कर चुके हैं या फिर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। लेकिन लोग पुलिस के द्वारा बताई जा रही इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इस बड़ी ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।